जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग है। श्वेता तिवारी आंटी पुणे से हैं और ये इनका शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे। तो संगत जी, चलिए आंखें बंद करिए और सच्चे मन से एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पुणे से अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुपा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं शुक्राना सत्संग कई बार डिले हो जाता है। मैं आपके चरणों में बार बार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आज का ये सत्संग बहुत इमोशनल होगा, क्योंकि मैं सच में गुरुपा मन से दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया है। आज जीवन में पहली बार जब मैंने अपने बेटे का साथ दिया, जिसको मेरी ज़रूरत है और जिसके साथ अन्याय हुआ, मैंने अन्याय के खिलाफ़ एक तरह से आवाज़ उठाई और उसमें आपने मेरा साथ दिया, हर क्षण हर पल में दिया। मेरे अपनों ने ही मुझे ठुकरा दिया है गुरुपा। मेरे अंकल घर नहीं आ रहे और बहुत नेगेटिव बातें मुझसे करते हैं। ही इज़ नॉट हैप्पी विद मी। और मुझे यहाँ तक बोला जाता है कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी, ओनली देन आई कैन थिंक ऑफ टॉकिंग टू दिस पीपल। माई डॉटर इज़ इन US हु हैज़ सेंड मी मनी। वो मुझे पैसे भेज चुकी है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। बट उसको भी ये लोग ब्रेन वॉश करते रहते हैं गुरुपा, और मैं उसके लिए भी बहुत तड़पती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ। आज मदर्स डे है गुरुपा। मदर्स डे के दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप मेरे माता पिता हैं गुरुपा। आप हर क्षण हर पल मेरा ध्यान रखते हैं, आप बहुत ध्यान रखते हैं। पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मैं सारे सत्संग नहीं सुन पाती, क्योंकि मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं रहती। मेरे राइट हैंड में गुरुपा 2 दिन से दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, और नमनेस आ रही है राइट हैंड में। और आपका कॉन्टीन्यूसली मैसेज भी आ रहा है कि तेरे पर बहुत भारी कष्ट है, तो ये शुक्राना सत्संग शेयर करना ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म सराखों पे गुरुपा। आप जो कहें वो हम सब करेंगे। लेकिन आपसे एक अरदास करती हूँ गुरुपा, मेरा बेटा बहुत अकेला है इस दुनिया में। उसका ना गुरुपा कोई नहीं है। उसको इन लोगों ने तड़पने के लिए, टॉर्चर होने के लिए छोड़ दिया था, और वही शौक मुझे लगा हुआ है। अब मैं आप बताइए गुरुपा क्या करूं। मेरे अंकल, इनको समझ में नहीं आता, कुछ सुनना नहीं चाहते, मुझे छोड़ चुके हैं। मेरी बेटी ने मुझे छोड़ दिया है। वो मुझे कहती है पहले आप उसको वहाँ भेजो गुरुकुल, तभी हम लोग आगे बात करेंगे। गुरुपा एवरी डे आई एम टेस्ट। मैं रोज़ कैसे भी आपका शब्द सुन के, आपके सत्संग सुन के अपने मन को केंद्रित करके रखती हूँ कि नहीं, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। सच में आप मेरे साथ हैं। आपका तो बहुत आशीर्वाद हमेशा रहता है। कल भी आपका आशीर्वाद था, बेटा तो अखंड सौभाग्यवती रहेगी, तेरे अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बड़े मंदिर जल्दी बुलाने वाला हूँ, तैयारी कर ले। डुगरी तो को जल्दी बुलाने वाला हूँ, जॉब ब्लेस करने वाला हूँ। गुरुपा आपका आशीर्वाद अनंत है।
लेकिन गुरुपा जो मेरी मेंटल स्टेट है ना वो सच में ठीक नहीं है, और मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जब तक पूरा परिवार एक नहीं हो जाता, ये लोग मुझसे ढंग से बिहेव नहीं करते, मेरा मन अंदर से बहुत दुखी रहता है, घबराहट रहती है। और अब जब से राइट हैंड में दर्द हो रहा है गुरुपा, मैं सच में डर गई हूँ कि मुझे दर्द हो क्यों रहा है। और आपका जब मैसेज आ रहा है तो और डर लगता है कि ज़रूर कुछ भारी संकट है गुरुपा। हम बच्चे आपको तंग भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसा तो मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मेरे ही अंकल मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं गुरुपा। मेरी अपनी बेटी, इनके मन में पुरानी पुरानी बातें बैठी हुई हैं। अच्छा गुरुपा, ये एक और बात सच है कि ये सारा पितृदोष है, जैसा आपने हर सत्संग में बताया है कि ये पितृदोष है। ये पितृदोष दोनों तरफ से आ रहा है, मेरी मम्मी पापा की तरफ से भी आ रहा है, मेरे ससुराल की तरफ से भी आ रहा है। ब्लैक मैजिक का रोज मैसेज आता है कि ब्लैक मैजिक तेरे अपने कर रहे हैं। अभी मैंने सत्संग सुना, उसमें तो मेरे भाई का भी नाम था, भाभी का भी नाम था। भाभी के बारे में तो काफ़ी कुछ बताया कि भाभी इज़ नॉट हैप्पी विद अस। अब आई रियली डोंट थिंक कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं, बट हाँ, वो उससे खुश नहीं है, क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा थे तब मैंने उनको शायद अनजाने में बहुत कष्ट दिया। वो लोग मुझे नहीं लाइक करते और मुझे वो खुश देख के खुश नहीं है, ये सच है गुरुपा। उसके अलावा गुरुपा, मेरे ससुराल वाला में मेरी मदर इन लॉ तो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। अब मुझे नहीं पता वो लोग वहाँ से क्या कर रहे हैं। गुरुपा जो भी है, आपने ये भी कहा है कि हमें सबका अच्छा सोचना है, तो गुरुपा मैं इनके बारे में कभी बुरा तो नहीं सोच सकती, इसलिए मैं इनको भी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इनको आप सद्बुद्धि दीजिए, इनको आप समझाइए कि किसी का बुरा करिए, किसी को कष्ट देकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके इन्हें क्या मिलने वाला है। और गुरुपा घर में तो मैं सफाई करना भी चाह रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। आपने मुझे बहुत संकेत दिए कि तंत्र मंत्र से भरा सामान रखा है, लाल धागा। गुरुपा मैंने कोशिश की, मैंने कुछ चीज़ें उठा के बालकनी में रख दी, कुछ चीज़ें मैंने उठा के मंदिर से निकाली, बट इतना सारा सामान है कि मैं गुरुपा कर ही नहीं पा रही हूँ और मैं घबराई हुई रहती हूँ। मुझे फिर और डर लगता है। बहुत सारी चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ हैं घर में गुरुपा, रोज़ हत्या हो रही है, पैरों के नीचे आ जाती हैं, डर लगता है फिर गुरुपा। गुरुपा आपको ही सब ठीक करना है, मैं इतना जानती हूँ। आप सब कुछ कर लेंगे गुरुपा, मुझे आप पर दृढ़ विश्वास है। मुझे बस माफ़ कर दीजिए। एक ही अरदास करती हूँ कि मुझे मेरे शरीर से हमेशा स्वस्थ रखिए गुरुपा। मैं अपने शरीर से हमेशा स्वस्थ रहूँ, अपने पैसे खुद कमाना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे कभी किसी पे अब निर्भर नहीं करना। और इतना जब मैंने सबके चेहरे देख लिए कि सब मेरे अपने अंकल, मेरी अपनी बेटी अगर मुझे इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ सकते, तो मैं किस पे विश्वास करूँ। मेरा वो निर्दोष बेटा बेचारा, जो अभी एक्चुअली उसको ऑटिज़म है, उसको ऊपर से टॉर्चर किया गया है, उसके ऊपर से इनकी कंडीशन है कि मैं उसको वहीं पे छोड़ दूं जहां उसको टॉर्चर किया गया है। तो मुझे नहीं समझ में आता गुरुपा ये क्या कंडीशन है। अब वो टेंशन स्ट्रेस लेते लेते मेरी ये हालत हो रही है। लेकिन गुरुपा मुझे तो बहुत फिट रहना है, इसलिए मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा मुझे फिट रखिए। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती ठीक से, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे उतनी हिम्मत दीजिए कि मैं आपकी सेवा सच्चे मन से, अच्छे मन से करूँ। मेरे मन में कुछ भी नहीं गुरुपा, एक डर सा बना रहता है। अब वो डर इसलिए क्योंकि गुरुपा मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स ने मुझे धोखा दे दिया है। मेरे भाई बहन भी कुछ नहीं कर रहे, आगे नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा, सारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं गुरुपा। सबको खुशी मिलती है मगर तकलीफ देकर। तो गुरुपा मैं वो सब चीज़ें आप पर छोड़ती हूँ। मुझे बस मेरे कर्मों का, मैं अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहती हूँ और अच्छे कर्म करना चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपसे ये भी अरदास करती हूँ कि मुझे 3 जॉब ऑफर्स अभी तक हैं मेरे हाथ में, बट पता नहीं वो जॉब में से मैं कौन सी चूज़ करूँ। वो मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे मेरा जीवन सब आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आगे बढ़ना चाहती हूँ, लाइफ में ऊपर उठना चाहती हूँ और सच में गुरुपाप करना चाहती हूँ। कुछ मैं करना चाहती हूँ, बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मेरे को गुरुपाप सबसे विरक्ति हो गई है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब अपने इसे धोखा देते हैं तो गुरुपाप मन को बहुत ठेस पहुँचती है। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए जीना चाहती हूँ। जो बेटा मुझे बेटे के रूप में अभी तक नहीं मिला, वो मुझे फ्रेंड समझता है, लेकिन मैं अपनी माँ की ड्यूटीज़ अब करना चाहती हूँ। बेशक लेट सही, मगर मैं करना चाहती हूँ। और इसमें आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी है। आपका हमेशा मैसेज आ जाता है कि बेटा तो सही है, सारे के सारे जितने भी फैसले होंगे तेरे हक़ में होंगे, तो कोई चिंता नहीं करनी, तुझे मेरा आशीर्वाद है। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ये हाथ का दर्द, ये सब कुछ ठीक कर दीजिए, मैं अंदर से ठीक रहूँ गुरुपा। बहुत डर लगता है। आई वॉन्ट टू बी कम्प्लीटली फाइन गुरुपा, आई वॉन्ट टू बी कम्प्लीटली हेल्दी। आपको अनंतम शुक्राना है मुझे हर क्षण हर पल रियलाइज़ कराने के लिए, हिम्मत देने के लिए। अब बहुत सारी हिम्मत दे के मुझे बस इस भंवर जाल से निकाल दीजिए गुरुपा, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे विद माई हस्बैंड बिकॉज मेरे अंकल मुझे नहीं समझते, मैं उनको नहीं समझाना चाहती। कल आपका ये भी मैसेज था कि बेटा जहाँ तेरी कदर नहीं है वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। आप बिल्कुल सही कहते हैं गुरुपा।
मेरी कदरदारी ख़त्म हो चुकी है लोगों की आंखों में। ये लोग मुझे पता नहीं क्या समझते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। कृपा मैं सब आप पर छोड़ रही हूँ। और सच्ची सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपना पति ऐसा हो, अपने अंकल ऐसे हो, तो उस लाइफ की लेडी की लाइफ क्या होने वाली है गुरुपा। मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको यूज़ करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने बेटे के साथ मेहनत करना चाहती हूँ, और जितने भी स्पेशल बच्चे हैं उनकी मैं सेवा करना चाहती हूँ। मुझे सेवा की दात बख्शे गुरुपा। मुझे इन लोगों से अलग कर दीजिए, नहीं रहना मुझे इनके साथ। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ गुरुपा। ये लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे, मैं समझाना भी नहीं चाहती अब। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ। मुझे हिम्मत दे दीजिए कि मैं अपना जीवन बस जी सकूँ और खुशी से जी सकूँ, अपने बेटे को एक अच्छे मुकाम पर, आपके बेटे को देख सकूँ। सबसे अच्छी बात गुरुपा, वो भी मेरे साथ सत्संग करना चाहता है। बड़े मंदिर तो मुझे वही लेकर गया था जब दिल्ली में हम लोग थे, तो मेरा बेटा ही तो हम आपका बेटा, हम लोग बड़े मंदिर कितने अच्छे से आते थे। आपके बड़े मंदिर में आके हम लंगर छकते थे, चाय प्रसाद लेते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था गुरुपा। स्वर्ग की अनुभूति तो वहीं पे हुई, और वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरा बेटा जो इतना पुण्यात्मा है, उसके पुण्यों की वजह से ही मैं आपकी शरण में आ पाई। बाकी गुरुपा, मेरे अंकल, मेरी बेटी की बुद्धि आपको जब सही करनी है आप करिए। मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहती। मेरा तो मन करता है मैं लॉयर से बात करके अब नोटिस वगैरह भेज दूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ गुरुपा। घर में इतनी नेगेटिविटी है, एंड अंकल मुझे पूछते तक नहीं है, नेगेटिव बोलते रहते हैं, मुझे कर्ज करते रहते हैं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है गुरुपा। आई कांट टेक इट एनी मोर। आपको मैं शुक्राना करती हूँ, आप मेरी लाइफ में हैं, आप मेरे पिता बन के मेरी ज़िंदगी में आ गए गुरुपा। मेरे पिछले सारे पाप माफ़ कर दीजिए गुरुपा, और मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए। ये दर्द, ये शारीरिक तकलीफ कुछ ना हो, मैं हमेशा स्वस्थ होकर खड़ी रहूं, डट के मुकाबला करूं, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि मुझे डट के मुकाबला करना है। अब मैं करने को तैयार हूं मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे मेरे बेटे के लिए बहुत स्ट्रांग रहना है, और वो आशीर्वाद सिर्फ मुझे आप दे सकते हैं। वो आशीर्वाद मैं आपसे मांगती हूँ गुरुपा, मुझे वो आशीष दीजिए प्लीज़ गुरुपा। ही नीड्स मी, आई कांट लीव हिम अलोन। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी सारी सारी भूल माफ़ कर दीजिए, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।